Good morning, class 5th. 5th A and B. Good morning to every student. So class 5th, we are going to study English language today, and in this we are going to study lesson number 9, which is about verbs and which is on page number 39. तो सारे बच्चे पेज नंबर 39 पे आ जाएंगे. वर्ब्स पढ़ने वाले हैं हम लोग लेसन नंबर 9 में, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर बुक. ठीक है बच्चों, पेज नंबर 39. चलो, तो वर्ब होता क्या है. ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब को इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं हम लोग, उसके रूल्स क्या होते हैं उसको यूज़ करने के, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में रिगार्डिंग वर्ब इन चैप्टर नंबर 9. तो अब देखिए वर्ब क्या होता है. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़. तो वर्ब्स क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हमें बताते हैं. क्या बताते हैं? एक्शंस के बारे में बताते हैं, थॉट्स के बारे में बताते हैं, फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, फिर आइडियाज़ के बारे में बताते हैं. एक्शंस मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क डन है उसके बारे में बताएगा. थॉट्स मतलब जो भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में. फीलिंग जैसा भी हम फील कर रहे हैं वैसा, और जिस भी प्रकार का आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है उस प्रकार के आइडिया को भी वर्ब बताता है. चलो अब सबसे ऊपर आ जाओ. रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अनीता इज़ टॉकिंग टू सीमा, और सेकंड में क्या लिखा है? आई ईट माई लंच डेली. तो यहाँ पे टॉकिंग और ईट को डार्क ब्लैक कलर में लिखा गया है. इसका मतलब क्या हो गया कि टॉकिंग और ईट क्या है? वर्ब है. लेकिन हर जगह तो आपको जो भी वर्ब रहेगा उसको डार्क कलर में नहीं लिखा रहेगा कि आप पहचान जाओगे कि वर्ब ये है. तो वर्ब को पहचानने के लिए वर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अनीता इज़ टॉकिंग टू सीमा. अब यहाँ पे अनीता क्या काम कर रही है? सीमा से बातें करने का काम कर रही है. तो काम क्या किया उसने? बातें करने का काम किया, बात कर रही है. ठीक है, तो बात करना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब का क्या काम है? एक्सप्रेस करता है एक्शंस को. तो टॉकिंग क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. उसी तरीके से अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो आई ईट माई लंच डेली. यहाँ पे ईट क्या हो गया? मैं खाना खाता हूँ. क्या करता हूँ? खाता हूँ. तो यहाँ पे भी काम किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है. तो जो खाने मतलब जो काम है, जो काम किया जा रहा है, वही हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. ईट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. क्या लिखा है? हियर द वर्ड्स इन बोल्ड टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट्स अनीता एंड आई आर डूइंग और डज. ठीक है, अनीता क्या कर रही है और आई मतलब जो आई सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो क्या करता है. तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इज टॉकिंग और रीड ये सब क्या है? दोनों क्या है? डूइंग वर्ब्स है. नाउ रीड सेंटेंसेस. रीड करिए सेंटेंसेस. चित्रा इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, द सेलर वॉज ऑनेस्ट. तो यहाँ पे क्या है? इज और वॉज को बोल्ड लेटर में लिखा गया है, और चित्रा और सेकंड में सेलर, ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है. यहाँ पे चित्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है. इस मतलब यहाँ पे क्या हो गया? है. मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके की थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं, आइडिया नहीं है. बस यहाँ पे लिखा है कि चित्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है. सेलर के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईमानदार व्यक्ति है. ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार. तो यहाँ पे इज़ और वॉज क्या हो जाएंगे? बीइंग वर्ब्स हो जाएंगे. दिस मीन्स दैट दी वर्ब्स इज़ एंड वॉज आर बीइंग वर्ब्स. तो इज़ और वॉज यहाँ पे क्या किस तरीके से इस्तेमाल होगा? यहाँ पे डूइंग वर्ब्स ये नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है. ये चित्रा और सेलर के बारे में जो भी उनकी क्वालिटीज़ उसको बता रहा है. ठीक है, तो इस वजह से इज़ और वॉज यहाँ पे बीइंग वर्ब की तरीके से इस्तेमाल होगा. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. द चेयर हैज़ 4 legs, अ मर्चेंट हैड 2 sons. तो चेयर जो कुर्सी होती है उसके 4 पैर होते हैं, और मर्चेंट मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन, उसके 2 बेटे हैं. 2 बेटे थे. यहाँ पे क्या है? हैज़ और हैड को बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है. तो चेयर क्या करता है? पोजेस करता है, मतलब उसके पास है 4 legs, और मर्चेंट क्या पोजेस करता है? 2 बेटे. तो यहाँ पे हैज़ और हैड्स क्या आपको शो करेगा? पोजेशन. क्या लिखा है यहाँ पे? हियर द वर्ड्स इन बोल्ड टेल अस व्हाट द चेयर पोजेस एंड मर्चेंट पोजेस्ड. दिस मीन्स दैट द वर्ब्स हैज़ एंड हैड आर शोन
आर वर्ब्स शोइंग पोजेशन। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो वर्ब्स हैज़ और हैड है ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी वर्ब बोलेंगे। तो हैज़ और हैड किस प्रकार के वर्ब हो गए, जो कि पोजेशन शो कर रहे हैं। तो 3 तरीके का आप लोगों ने पढ़ लिया। पहला हो गया आपका डूइंग वर्ब्स, जो कि इज, टॉकिंग और रीड था। दूसरा आपने क्या पढ़ा, बीइंग वर्ब्स, जो कि इज और वॉज था। और फिर पढ़ा आपने वर्ब्स शोइंग पोजेशन, जैसे कि हैज़ एंड हैड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब कॉपी का, इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी का वर्क क्या है आपका, कॉपी आप ओपन करोगे, ठीक है, वर्ब्स सेंटेंस डालोगे ऊपर, सॉरी चैप्टर का नेम डालोगे वर्ब्स, लेसन नंबर 9। नीचे डेफिनेशन लिखोगे, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, अनीता इज टॉकिंग टू सीमा, आई ईट माई लंच डेली। चलो बस कॉपी में इतना ही काम करना है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट वर्ब्स। थोड़ा सा वर्ब्स के बारे में और जानते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। पहला है डूइंग वर्ब्स। तो अभी डूइंग वर्ब्स के बारे में आपने पढ़ाना, जैसे कि बहुत सारे वर्ब्स जो हैं वो डूइंग वर्ब्स के ही कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ईट खाना खाना, रीड पढ़ना, लर्न याद करना, और बहुत सारे जो भी काम कर रहे हो आप वो डूइंग वर्ब के कैटेगरी में आएगा। दीज वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट डिफरेंट टेंस एज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। और इन वर्ब को आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम के अनुसार उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो, और वो ज़रूरी है चेंज करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से टाइम की आप बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि पास्ट की बात कर रहे हो कि फ्यूचर की बात कर रहे हो। जैसे अगर यहाँ पे टॉक की बात कर लें, जैसे कि डूइंग वर्ब है टॉकिंग, ठीक है, बात करना, टॉक क्या हो गया हमारा, डूइंग वर्ब हो गया। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट में आई टॉक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ। पास्ट में क्या हो जाएगा, आई टॉक्ड, मैंने बात की थी। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई विल टॉक, मैं बात करूँगा। अब बी वर्ब्स में क्या क्या आ जाएगा, इज, आर, एम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बी वर्ब्स आर इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब जो हैं बी वर्ब्स के अंडर में आएंगे। दीज वर्ब्स डिनोट बीइंग, ठीक है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष वो है, वो एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में वो बताता है, और इस वजह से इसको हम लोग बी वर्ब्स बोलते हैं। तो प्रेजेंट में कौन कौन से वर्ब्स रहेंगे, बी वाले, एम, इज, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल बी, शैल बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बी वर्ब के बाद क्या आ गया, हैव वर्ब्स। अब हैव वर्ब्स में क्या आएगा, हैव वर्ब्स आर have, has, had, will have and shall have. These are the verbs that show possession. तो possession show करेगा has verb। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जो एग्जाम्पल लिया था 2 ठो, ठीक है। have verbs में तो प्रेजेंट में क्या क्या रखोगे, have और has रखोगे, पास्ट में had रखोगे, फ्यूचर में will have, shall have रखोगे। रिमेंबर में क्या लिखा है, अ वर्ब इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस। जो वर्ब है बेटा वो सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब, तो बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। जब तक वर्ब नहीं रहेगा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, और अगर आप गलती करोगे, वर्ब को नहीं रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक के अंडर में आएगा। चलो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF, ठीक है। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली। आई लव स्पोर्ट्स, द टीचर टॉट लेसन। लव और टॉट को बोल्ड कलर में लिखा गया है, मतलब यही ऑब्जेक्ट है वर्ब का। सेंटेंस 1 में क्या है, स्पोर्ट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन आई लव व्हाट। सपोज आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू लव, तुम्हें क्या पसंद है, तो तुम बोलोगे आई लव स्पोर्ट्स, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। इस वजह से स्पोर्ट्स क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर द वर्ब लव। तो लव यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, और स्पोर्ट्स क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड लेसन में द टीचर टॉट लेसन, तो लेसन इज द आंसर टू द क्वेश्चन टीचर टॉट व्हाट, मतलब टीचर ने क्या पढ़ाया उसका आंसर आपको दिया गया है कि टीचर ने कोई लेसन पढ़ाया। तो लेसन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि टीचर ने उसको पढ़ाया, और पढ़ाया पढ़ाने का कार्य किया, तो टॉट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पे।
तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शीला टीचर्स, रीना टॉक्स। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस आप देख रहे हो, शीला टीचर्स, रीना टॉक्स, मतलब शीला पढ़ाती है और रीना बात कर रही है। शीला किसको पढ़ाती है, कौन से क्लास को पढ़ाती है, किस टाइम पे पढ़ाती है, ठीक है, कब से पढ़ाना शुरू की, चाहे कुछ भी, किस लेसन को पढ़ाई, और रीना किससे बात कर रही है, फलां ढिकान, तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मतलब ये सेंटेंस आपस में क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो वर्ब है, सिर्फ वर्ब ऐड कर देने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा सा मीनिंग इससे हमें पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, सच इनकम्प्लीट सेंटेंसेस रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है, ये वाले सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते हैं, इनको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट को। तो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या होगी, ऑब्जेक्ट को ज़रूरत होगी, बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखा जा सकता है। देखो अब हमने बताया था ना कि शीला क्या पढ़ाती है, पहले ये बताओ। तो यहाँ पे लिखा है शीला टीचर्स इंग्लिश, तो शीला इंग्लिश पढ़ाती है। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रीना टॉक्स टू मी, रीना किससे बात कर रही है, मुझसे बात कर रही है, तो अब क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो टीचर्स और टॉक्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। और जब किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कॉपी में क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव वर्ब लिखोगे, और उसकी डेफिनेशन में क्या लिख दोगे, वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर से सुन लीजिए क्या लिखना है, ट्रांजिटिव वर्ब लिखोगे कॉपी में, फिर लिखोगे वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। रिमेंबर में क्या लिखा है, ओनली डूइंग वर्ब्स एंड वर्ब्स शोइंग पोजेशन कैन बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो डूइंग वर्ब और वर्ब्स जो कि शो करते हैं पोजेशन, जैसे कि हैज़, हैव, हैड, तो वही हमें ट्रांजिटिव वर्ब में दिखाई पड़ेंगे, मतलब मिलेंगे। वहीं अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ये ऑपोजिट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब के। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे वर्ब अपने आप में ही पूरा सेंटेंस भी बना सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द टाइगर रन्स द बेबी क्राइड, मतलब टाइगर क्या करता है, दौड़ता है, तो ये अपने आप में पूरा सेंटेंस बन गया। बच्चा क्या है, वो रोता है, तो ये अपने आप में पूरा सेंटेंस बन गया। तो रन्स और क्राइड यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि रन्स और क्राइड को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो कॉपी में क्या लिखोगे, इंट्रांजिटिव वर्ब लिखोगे, छोटा सा डैश लगाओगे, फिर लिखोगे वर्ब्स दैट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर से पढ़ लो, वर्ब्स दैट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर एग्जाम्पल में लिख देना द टाइगर रन्स द बेबी क्राइड। ठीक है, यहाँ पे यही बातें बताई जा रही है कि दीज सेंटेंसेज आर कंप्लीट, ये सेंटेंसेज कंप्लीट होते हैं, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट की इनको नेसेसिटी नहीं होती है अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए, अपने मीनिंग को संपूर्ण करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ी। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, डूइंग वर्ब पढ़ा, पोजेशन वाला वर्ब पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा, बी वर्ब पढ़ा, ठीक है, और इस तरीके से हैव वर्ब पढ़ा। तो सारी चीज़ें आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ you have any problem you can ask here in the comment section. Okay class, thank you.